मनुष्य को देखो आदिकाल से ही ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रही है। ज्ञान कहाँ से फूटता है? ज्ञान हमारी अंतर मन से, हमारी आत्मा से फूटता है। लेकिन पहले जो ज्ञान प्राप्ति के साधन होते थे ना, वो बिल्कुल अलग होते थे। साध प्राप्ति के लिए आपको अलग तरह का साधन पहले लेना पड़ता था। आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं। बच्चे पढ़ने के लिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगल जंगल, वन वन भटका करते थे। घर के, राजमहल के सुख सुविधा सबको छोड़ के भटकते थे। फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी, क्योंकि ज्ञान जो फूटता है ना, वो अंतर्मन से फूटता है। आज देखो हम साइंस के जितने सारे एक्सपेरिमेंट हैं, एपरेटस हैं, टूल्स हैं, एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। कभी न कभी किसी दार्शनिक ने, ज्ञानी आत्मा ने उस चीज़ की खोज की थी। आप नाम देखो, न्यूटन हो, गैलीलियो हो, चरक हो, आर्यभट्ट, नागार्जुन, ब्रह्मगिरि, डार्विन, पतंजलि, बहुत सारे अनलिमिटेड जितने जो दार्शनिक हुए, ज्ञानी आत्मा हुए, कितने बड़ी बड़ी चीज़ों को खोज किए। आज भी हमारा जो साइंस है उन सारी एपरेटस को, टूल्स को इस्तेमाल करता है। मेंडल का नाम हम सब ने सुना है। मेंडल को जेनेटिक्स एरिया का फादर कहा जाता है। वंशानुगत नियम का इन्हें हम फादर कहते हैं। इन्होंने मटर का जो पौधा होता है उस पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज की थी। लेकिन मेंडल ने जब खोज की थी उस समय कभी इन्होंने भी नहीं सोचा था कि आज के युग में हम इसकी पढ़ाई करेंगे। बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी को हमेशा नेगेटिविटी से फाइट करना होता है। जिस समय मेंडल ने अपने सारे जो नियम थे उसको पब्लिश करने की कोशिश की, उस समय जो समकालीन जो शासन में थे उन लोगों ने मेंडल की अच्छी अच्छी बातों को दबा देने की कोशिश की, और बहुत हद तक वो लोग दबा भी दिए। इसलिए हुआ क्या कि मेंडल के जाने के बाद ना उनकी सारी जो खोज की बातें थी, जो अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए थे, वो पब्लिश होने लगी, सामने आने लगी, जिससे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। आज भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन जो मेंडल के सिद्धांत है उसका बड़ा ही महत्व है। आप देखो जीवन में ना हमेशा पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी से फाइट करना होता है, लेकिन अंततः जीत पॉजिटिविटी की ही होती है। सत्य की नैया हिलती है, डुलती है, डगमगाती है, पर डूबती नहीं। ट्रूथ डोंट नीड टू बी प्रूव्ड, ट्रूथ विल रिवेल इटसेल्फ। आप देखो श्री राम को रावण से फाइट करना पड़ा, श्री कृष्ण को कंस से फाइट करना पड़ा। आज भी देखो हमारे परिवार में, समाज में बहुत से अच्छे अच्छे जो लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उनको निगेटिविटी से फाइट करना पड़ता है। फिर अंत में उनकी पॉजिटिविटी निखर के सामने आती है। आप बुद्ध को लो, महावीर के लो, इन्होंने कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी, इन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी। और ज्ञान आपके अंतर्मन से फूटती है, आपकी आत्मा से फूटती है। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस साधन की प्राप्ति के लिए, उस साध्य की प्राप्ति के लिए आपको जो ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ है ना उससे हट के जीना होगा। आपको एकांत में साधना करने की ज़रूरत है, मतलब मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप पूजा पाठ करते हो, बहुत अच्छी चीज़ें करना भी चाहिए, वो हमें सभ्यता संस्कृति से जोड़ती है। हमारे अपने जो धर्म ग्रंथ है वहाँ से ज्ञान की बातें मिलती हैं। लेकिन अगर आप पूजा पाठ में आपका मुख्य फोकस पूजा जो करते हो उस एक्सेसरी पे हो गया, तब आपका जो ज्ञान है आप वहाँ से हट रहे हो, विचलित हो रहे हो। जैसे आप पूजा करते हो तो आपका फोकस अगर चला जाता है कि फल फूल, अक्षत रोड़ी, मिठाई, गंगा जल, गोबर नहीं है, तब शायद मेरी पूजा अधूरी हो जाएगी, भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये गलत सोच है। आपका अगर ये चीज़ें कम भी हैं लेकिन आपका जो अंतर्मन है वो भगवान को तलाश रहा है, तो आप वहाँ से भगवान को खोज लोगे। क्योंकि हमारी आत्मा में परमात्मा बैठी हुई है, और ज्ञान हमारे जो आत्मा है वहाँ से निकलती है। ज्ञान जो है ना किताब में से कभी नहीं मिलती है। किताब में कुछ लिखी बातें हैं जिसको हम पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और नॉलेज को इन्हांस करते हैं। लेकिन अगर सही मामले में आपको ज्ञान लेना है ना, आपको सही मामले में अपने अंतर्मन को तलाशना है, तो स्थिर बैठो, शांत बैठो, फिर देखो कि आपका अंतर्मन क्या बोलता है। और हर इंसान कभी न कभी जीवन में ये चीज़ ज़रूर महसूस करता है, फील करता है कि मेरी आत्मा आज इतना अच्छा बात कहाँ से बोल रही है। इनफैक्ट होता क्या है कि हमारा अंतर्मन हमेशा हमें अच्छा से गाइड करता है, अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता है, लेकिन हम एक ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीने में लग जाते हैं। हम लोगों की बातों पे इतना ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि अंतर्मन की जो सही बातें हैं ना वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। हम लोगों के सामने प्रूफ करने में लग जाते हैं, जबकि हमें करना इम्प्रूव है। जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर काम करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, हमारे जीवन की दशा ऊपर उठती जाएगी। इसलिए दूसरे की बातें, दूसरे की फीडबैक को सबको असाइड करो, और आपको जीवन में क्या चाहिए ये आप अपने मन से बात करो। आपके अंदर परमात्मा बैठे हैं, इसलिए बोलते हैं ना हर इंसान के अंदर भगवान होता है। एक्चुअल में इसका मतलब यही होता है कि आपके अंतःकरण में एक आत्मा है, एक लाइफ ऑब्जेक्ट है, एक लाइफ लिविंग थिंग्स है, वो आपको गाइड करेगी। और वो जो गाइड करेगी दुनिया में आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत करके वहाँ पे फोकस करो। आप परमहंस को लो, विवेकानंद को लो, उन्होंने ज्ञान की कितनी बड़ी बड़ी बातें की, कहाँ से की? उनके अंतःकरण से फूटता है ना। ज्ञान की जो रियल बातें होती हैं ना अंतःकरण से फूटती है। इसलिए अपने अंतः मन को शांत करो, माइंड के हलचल को ख़त्म करो, वहाँ से अंतर्मन से पॉजिटिव बातें निकलने शुरू होंगी।